हेलो टू ऑल नर्सिंग एस्पिरेंट्स, वेलकम टू जीडीसी नर्सिंग क्लासेस। तो आज मैं आपके लिए वो इम्पॉर्टेंट वीडियो लेके आई हूँ जिन बातों का आपको एग्जाम में ध्यान रखना है कि किस तरीके से आपको एग्जाम में जो क्वेश्चंस हैं उनको फेस करने हैं, उनको अटेम्प्ट करना है। ठीक है, तो आज मैं बात करूंगी एम्स बीएससी नर्सिंग एग्जाम के जो जितने सब्जेक्ट्स हैं उनके क्वेश्चन कितने आने वाले हैं, प्लस मैं बात करूंगी कि आपकी जो मार्किंग होगी वो किस तरीके से मार्किंग होने वाली है। ठीक है, तो वीडियो में लास्ट तक जरूर बने रहिएगा क्योंकि ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। इस वीडियो से आपके सारे ही डाउट्स प्लस आपको बहुत नॉलेज मिलने वाली है। ठीक है, क्योंकि आपको एग्जाम से पहले ये सारी बातों का पता होना चाहिए ताकि आप जो एग्जाम में बैठो तो सिली मिस्टेक्स ना करो। ठीक है, तो ये वीडियो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दो ताकि उन लोगों को भी पता चल जाए, वो भी ऐसी गलत गलत चीजें एग्जाम में ना करके आए ताकि उनका पेपर जो है वो खराब हो जाए। ठीक है, तो बढ़ते हैं अपनी वीडियो की तरफ। ठीक है, तो मैं सबसे पहले आपको बता दूं कि किस तरीके से आपकी जो मार्किंग है एग्जाम में वो होने वाली है। ठीक है, तो सबसे पहले अगर बात की जाए कि देयर विल बी नेगेटिव मार्किंग, आपकी जो नेगेटिव मार्किंग है वो होने वाली है फॉर रॉन्ग आंसर। ठीक है, इन एंट्रेंस एग्जामिनेशन फॉर ऑल द कोर्सेज, जितने भी सारे कोर्सेज है सभी के लिए क्या होने वाली है, नेगेटिव मार्किंग होने वाली है अगर आपने कोई क्वेश्चन गलत किया तो। ठीक है, ईच करेक्ट रेस्पॉन्स विल गेट अ स्कोर ऑफ +1, यानी कि अगर आप क्या करते हो, सही क्वेश्चन करते हो, वो आंसर उसका सही अटेम्प्ट करते हो तो आपको नंबर 1 मिलेगा, +1 मिलेगा। ठीक है, ईच इनकरेक्ट रेस्पॉन्स विल गेट अ स्कोर ऑफ -1/3, यानी कि अगर आपका जो गलत आंसर हो जाएगा तो उसमें नेगेटिव मार्किंग देखने को मिलेगी जो कि होगी 1/3 के अकॉर्डिंग। ठीक है, नो क्रेडिट विल बी गिवन टू द क्वेश्चन और नॉट आंसर और मार्क फॉर रिव्यू, जो आप अगर रिव्यू में क्वेश्चन पढ़ा छोड़ देते हो तो उसमें कोई भी आपको क्वेश्चन का मार्क्स ऑब्टेन नहीं होगा। ठीक है, मोर देन 1 रेस्पॉन्स विल बी नेगेटिवली मार्क, यानी कि अगर क्या करते हो आप एक क्वेश्चन का आंसर क्या है, पहले आपने कुछ और टिक कर दिया फिर उसको हटा के कुछ और कर दिया तो वो आपका नेगेटिव में काउंट होगा। इसलिए मल्टीपल क्लिक नहीं करना है, एक ही बार सोच समझ के आपको क्या करना है, क्लिक करना है जो भी आपको सही आंसर लगता है। ठीक है, 0 मार्क विल बी गिवन टू फॉर क्वेश्चन नॉट आंसर, जो भी क्वेश्चन आपने अटेम्प्ट नहीं किया है उसमें 0 मार्क्स काउंट होगा, ना ही +1 ना ही कोई नेगेटिव मार्किंग होगी। ठीक है, तो यहाँ पे देख लेते हैं कि अगर आपने कोई क्वेश्चन सही किया तो उसमें आपको +1 मिलेगा। ठीक है, अगर आपने क्या किया, कोई रॉन्ग क्वेश्चन किया तो उसमें -1/3 की नेगेटिव मार्किंग देखने को मिलेगी। ठीक है, अगर बात करें क्या कि आपने रिव्यू के लिए कोई क्वेश्चन छोड़ दिया तो उसमें आपको 0 मार्क्स मिलेगा और नॉट आंसर्ड में भी क्या होगा, 0 मार्क्स मिलेगा। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे ये है कि आप ध्यान रखो कि आपको मल्टीपल क्लिक नहीं करना है, क्योंकि अगर आप सोचोगे, डाउट में आओगे और बार बार उस क्वेश्चन को दिमाग में घुमाओगे और फिर उसका आंसर दोबारा से याद करके क्लिक करने की कोशिश करोगे जो ऑप्शन आपने पहले कर दिया है, अब आपको लगता है कि ऑप्शन दूसरा हो सकता है तो आपका वो क्वेश्चन गलत हो जाएगा, नेगेटिव काउंट होगा। तो ये चीजें ध्यान रखना है कि कैसे क्या करना है। ठीक है, अब मैं आपको बता दूं कि जितने भी आपका सब्जेक्ट वाइज है वो कितने नंबर के क्वेश्चन आपके आने वाले हैं, क्या ड्यूरेशन आपका एग्जाम का रहने वाला है। ठीक है, तो उसके बारे में बात करते हैं। ठीक है, तो अगर बात की जाए आपकी एंट्रेंस एग्जाम की, ठीक है, तो यहाँ पे आपका बीएससी नर्सिंग पोस्ट बेसिक नर्स का भी है और ऑनर्स का भी है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर बात करें हम बीएससी नर्सिंग या पैरामेडिकल का तो आपका क्या होगा, कुछ मेजर सिटीज में क्या है आपका सेंटर है। ठीक है, प्लस अगर बात करें पोस्ट बेसिक के लिए तो उनका क्या है, दिल्ली एनसीआर सेंटर, इन्हीं जगह पे क्या है सेंटर है। अब अगर बात करें यहाँ पे कि द स्कीम ऑफ एंट्रेंस एग्जामिनेशन फॉर ईच कोर्सेज एज बिलो, बीएससी नर्सिंग अगर हम सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात करें तो उसमें क्या होगा, 1 पेपर ऑफ 2 आवर ड्यूरेशन, यानी कि जो आपका क्वेश्चन पेपर होगा उसको कंप्लीट करने के लिए आपको 2 घंटे दिए जाएंगे। ठीक है, एंड कंसिस्टिंग ऑफ 4 पार्ट्स containing
ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस, ठीक है। तो उसमें क्या होगा, उन 2 घंटों में आपको 4 पार्ट्स में आपका पेपर डिवाइड होगा, उन सभी में मल्टीपल टाइप क्वेश्चन यानी कि एमसीक्यूज आपको देखने को मिलेंगे। और अगर मैं बात करूं यहाँ पे आपके सब्जेक्ट्स कौन से हैं, तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी एंड जनरल नॉलेज हमें देखने को मिलेगा, जिसमें हर सब्जेक्ट से 30 क्वेश्चन, और जो जीके है उससे हमारा क्या होगा, 10 क्वेश्चन हमें देखने को मिलेंगे। तो टोटल हमें 100 क्वेश्चन एग्जाम्स में देखने को मिलेंगे। कितने पार्ट्स में? 4 पार्ट्स में, जिन्हें कंप्लीट करने के लिए हमें कितना टाइम मिलेगा, 2 आवर्स, यानी कि 2 घंटे में आपको 100 क्वेश्चन अच्छे से सॉल्व करने हैं, दिमाग में कोई बिना टेंशन पाले हुए, ठीक है, बिल्कुल पैनिक नहीं होना है, एकदम से अटेंटिव होके पेपर करना है। इधर उधर एग्जामिनेशन हॉल में कौन जो फैकल्टी है उस पर किसी पे भी ध्यान नहीं देना है, अपना एग्जाम पे ध्यान देना है। दिमाग जितना लगाओगे, कंसंट्रेट जितना करोगे एग्जाम में, उतना आपके लिए अच्छा होगा, ठीक है। तो ऑल द वेरी बेस्ट टू ऑल द एस्पिरेंट्स जो एम्स बीएससी नर्सिंग का एंट्रेंस एग्जाम देने जा रहे हैं 1 जून 2025 को। मेरी बेस्ट विशेस आप लोगों के साथ है कि आपका सिलेक्शन वहां पे हो जाए और आप एम्स से बीएससी नर्सिंग जरूर करें। थैंक यू वेरी मच। आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम और टेलीग्राम चैनल पे भी, वहां पे आपको बहुत ही रिलेटेड कंटेंट मिलेगा नर्सिंग से, ठीक है। थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।